इनवैलिड मीन्स उसको बोलते हैं, फिर अब ये डिसकंटिन्यूटी हो गया यहाँ से, ठीक है। ये आप लोग समझ लिए 2016 में ही हुआ था ये। उसके बाद से हम मनी के बारे में आगे हम बढ़ते हैं। तो डिपॉजिट मनी होता है। तो डिपॉजिट कहाँ हम जनरली करते हैं? बैंक में करते हैं। उसमें दो प्रकार का होता है, जैसे डिमांड डिपॉजिट हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया। और डिमांड डिपॉजिट को आपको पता है, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट भी हो गया, ठीक है। ये करंट अकाउंट भी होता है और आपका सेविंग अकाउंट भी होता है। इसमें क्या होता है कि दे आर पेबल बाय द बैंक ऑन द डिमांड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर वेन एवर अकाउंट होल्डर नीड्स ए मनी, ठीक है। दे कैन विड्रॉल फ्रॉम देयर बैंक, ठीक है। वो बैंक से जा करके विड्रॉल कर सकता है जिस जहाँ पे उसका अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टाइम डिपॉजिट करके आता है। टाइम डिपॉजिट में अभी क्या होता है, बहुत सारा यहाँ पे होता है फिक्स डिपॉजिट हो गया। फिक्स डिपॉजिट पे हमारा गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट रेट। तो डिपेंड करता है, वेरीज करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दैट हाउ मेनी इंटरेस्ट रेट दे आर गिविंग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स पीरियड के लिए होता है। मान लेते हैं कि कोई 5 ईयर्स का है प्लान, ठीक है, 10 ईयर्स का प्लान है, 20 ईयर्स का प्लान है, 2 ईयर्स का प्लान है। तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब मैच्योरिटी उस टाइम पे मैच्योरिटी हमारा होगा। और मैच्योरिटी से पहले ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ परसेंट यहाँ पे 20% या 30% ये कट करके मिलता है। ये हमारा फाइन के रूप में ये कटता है, ठीक है। ये हो जाता है टाइम डिपॉजिट, ठीक है। अभी क्या होता है, मनी सप्लाई हम देखते हैं कि कैसे मनी सप्लाई हम सर्कुलेट होता है वहाँ से। जैसे आरबीआई से आया, गवर्नमेंट के द्वारा आया, फिर कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। तो ये मनी सप्लाई में देखते हैं टोटल जितना हमारा सप्लाई हुआ है मनी का, ठीक है। टोटल मनी का जो सप्लाई हुआ है कंट्री में, इकोनॉमी जो कंट्री का इकोनॉमी है, एक गिवन टाइम यानी 1 ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है। और कितना पब्लिक के पास है, ठीक है। अब इसमें सारे कुछ इंक्लूड रहेगा, यूनिट बिजनेस यूनिट, प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेस फॉर्म, इंस्टीट्यूशन, ये सारा, ठीक है। अब इसमें हम ये इसमें जो हमारा आरबीआई गवर्नमेंट के पास जो है, आरबीआई के पास है, गवर्नमेंट के पास है, कमर्शियल बैंक के पास है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको काउंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, डबल काउंटिंग का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो किसी इंडिविजुअल के पास है तो वो पैसा कहाँ डिपॉजिट करता है, वो पैसा कहाँ देगा, गवर्नमेंट, ये हमारा बैंक में देता है, बैंक में देता है, शेयर्स खरीदता है, तो ये शेयर्स खरीदता है, उसके पास वही पैसा, वो हम काउंट करेंगे फिर, ठीक है। बैंक में जमा करेगा वही काउंट, फिर अगर बैंक में काउंट कर रहे हैं तो डबल काउंटिंग हो गया, इस पर अवॉइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ये, इसको क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई जो है ना, ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं, क्योंकि कंट्रोल करेगा ये इन्फ्लेशन को। तो ये कुछ बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, तो वो बोले कि भाई, बोलता है कि इन्फ्लेशन को एक कंट्रोल करने के लिए हमारा मनी सप्लाई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, जैसे मनी बैंकिंग पढ़ेंगे तो इसमें एक मॉनेटरी पॉलिसी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी आता है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हैं, वो आरबीआई यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, जिससे हमारा सर्कुलेटिंग जो है मनी का वो हमारा ज़्यादा कम हो, ठीक है। मान लेते हैं इन्फ्लेशन आ गया, तो इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है, महंगाई। तो महंगाई को कम करना, ठीक है, और पैसा इंजेक्ट करना अगर मार्केट यहाँ पे स्टॉप हो गया है, तो वो हमारा आरबीआई का रेगुलेशन जो है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें सारा हम डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। भी हमारा हमको पता है कि ये क्या है, अभी फंक्शन कैसे काम करता है मनी। तो मनी कैसे काम करता है, मनी काम कैसे करता है, देखते हैं ये क्या है। इसका स्टोर वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। स्टोर वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। यूनिट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड का मतलब होता है कि ये मनी फैसिलिटी देती है नॉट ओनली द करंट ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स